जय हिंद। मैं साजन कुमार स्वागत करता हूं आपका बीपीएससी वाले भैया यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बीपीएससी पूर्वावलोकन का पहला चैप्टर पाषाण काल प्राचीन इतिहास शुरू करेंगे। इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। ये बीपीएससी एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है, सिर्फ बीपीएससी एग्जाम के लिए ही नहीं, और भी जितनी भी एग्जामिनेशन है पीसीएस की, यूपीपीएससी की, यूपीएससी की, जेपीएससी की, आरपीएससी की, जितनी भी स्टेट पीसीएस है या सेंट्रल की एग्जामिनेशन है जहाँ पे जनरल स्टडीज पूछे जाते हैं, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहला चैप्टर पाषाण काल प्राचीन इतिहास बीपीएससी प्रीवियस ईयर घटना चक्र पूर्वावलोकन पार्ट 1। ये किताब है, किताब का मैंने यहाँ पे पिक्चर लगा दिया है, इसी किताब से बनाई गई है। यहाँ पे जो पिक्चर देख रहे हैं आप, ये है पशुपालन एवं कृषि का लगा हुआ है। और पाषाण काल में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य क्या क्या थे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए पशुपालन एवं कृषि, पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। ये मेहरगढ़ का चित्र है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मेहरगढ़ से। ये मेहरगढ़ कहाँ पे है पता है आपको? ये मेहरगढ़ है बलूचिस्तान में। आपने सुना था ना नाम, अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे काफी चर्चा हुआ था कि इसने भी पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया है। तो उसी बलूचिस्तान में मेहरगढ़ है। ये मेहरगढ़ का चित्र है उस साइड का, वहीं से मिला है, जो वहां पे खुदाई हुई है वहां से। ये बलूचिस्तान कहाँ पे है? तो बलूचिस्तान है पाकिस्तान में। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मेहरगढ़ है, जहां से पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इसी मेहरगढ़ में मानव का जो रहने का क्षेत्र था उसका पता चला कि यहाँ पे मानव रहता था। और मानव किस अवधि में रहता था? मानव के बसाव का जो क्षेत्र था वो ईसा पूर्व बताया गया है 7000 से 5500 ईसा पूर्व, 5500 ईसा पूर्व के मध्य में मानव का ये बसाव क्षेत्र था। नया जो खोज हुआ है, नया खोज के हिसाब से लहुरा देव जो है साइट को माना गया है कि यहाँ पर भी चावल के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं कृषि के, वो है चावल का, लहुरा देव से। और ये लहुरा देव कहाँ पर है? यह है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? संत कबीर नगर नगर उत्तर प्रदेश में लहुरा देव है। जो किस काल का है? वो है 9000 से 7000 ईसा पूर्व की। चावल का जो पहला हमको साक्ष्य मिलता है वो लहुरा देव से मिलता है। और दूसरा साइट जो है जहां से चावल प्राप्त हुआ है वह है दूसरा साइट कोल्डिहवा। ये कोल्डिहवा का चित्र है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कोल्डिहवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं, कोल्डिहवा से। ठीक है, ये कोल्डिहवा कहाँ पर है? ये है इलाहाबाद में, जिसको प्रयागराज बोलते हैं अब, प्रयागराज में। ठीक है, कोल्डिहवा प्रयागराज। और ये बेलन नदी के तट पर जो ये साक्ष्य मिले हैं चावल के, वो जो पीरियड निकाला गया है अवधि, वो 6500 ईसा पूर्व। तो हमें इसमें मोटा मोटा चीज क्या याद रखना है कि पशुपालन एवं कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो 3 साइट से मिले हैं। पहला है मेहरगढ़, याद रखना है आपको। मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। दूसरा मिला है लहुरा देव से। और ये कहाँ पर है? यह है संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में, जहां से प्रथम चावल के साक्ष्य मिले हैं 9000 से 7000 ईसा पूर्व में। और तीसरा साइट हमें मिलता है कोल्डिहवा। ये कहाँ पर है? बेलन नदी के तट पर प्रयागराज में है। और यहाँ से भी चावल के साक्ष्य मिले हैं। इन 2 जगह से चावल के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ से प्राचीन कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इतनी चीजें हैं, इतना फैक्ट्स आपको यहाँ से मिल गया है। आई होप कि पाषाण काल में इन 3 साइट का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप बना लेंगे। तो जो पाषाण काल के बाद कैल्कोलिथिक एज आता है हड़प्पन कल्चर में, हड़प्पा सभ्यता में, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, इसको कैल्कोलिथिक युग बोलते हैं। इसको ताम्रपाषाण युग भी बोलते हैं। यहाँ तांबे का औजार मिलता था। यहाँ पे ताम्रपाषाणिक संस्कृति के बारे में पता चलता है और पत्थर के उपकरण मिलते हैं कैल्कोलिथिक एज में। साइड से समझ में कुछ आ रहा है? इधर नदी है, ये मानव का है स्टेज दिया हुआ। एक्चुअली ये जो टॉपिक हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये टॉपिक है हमारा मानव जीवाश्म के सर्वप्रथम साक्ष्य। मानव जीवाश्म के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं इसके बारे में चर्चा करना है। सबसे पहले हमें नर्मदा घाटी से मिलती है मानव जीवाश्म के साक्ष्य। और ये नदी हमने बनाया है, ये नर्मदा का है, नर्मदा घाटी के पास से हमें सर्वप्रथम मिला है। नर्मदा घाटी में कहां से? तो ये मिला है हथनौरा से। नर्मदा घाटी में हथनौरा से।
हथनौरा से मिला है और ये वर्ष 1982 में इसका खोज किया गया था। ठीक है, हथनौरा कहाँ पे? सीहोर, याद रखिएगा, सीहोर, हथनौरा सीहोर, ये मध्य प्रदेश का एरिया है, मध्य प्रदेश। ठीक है, 1982 में इसका खोजकर्ता मानव जीवाश्म के साक्ष्य का सर्वप्रथम थे, इसका नाम था अरुण सोनकिया, अरुण सोनकिया। बात करते हैं भीमबेटका गुफा की, और जितना टॉपिक हम लोग कर रहे हैं ना, ये सारा इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है, पिक्चर के माध्यम से आपको बता रहे हैं। ये गुफा है भीमबेटका का, यहाँ पे सांकेतिक रूप से दिखाया गया है, एक्चुअली ये पिक्चर भीमबेटका का नहीं है, एक गुफा का है, जहां से मैं इसका नाम रख दिया हूँ भीमबेटका गुफा। और यहाँ से आपको क्या क्या पूछते हैं क्वेश्चंस, उसके जो मेन पॉइंट्स है वो यहाँ मेमोराइज किया हुआ है, इसको मेमोराइज करना है आपको। क्लियर है? तो भीमबेटका की गुफा ये रायसेन में है। रायसेन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। रायसेन कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, ये याद रखना है। तो मध्य प्रदेश से भीमबेटका की गुफा का पता चलता है, रायसेन मध्य प्रदेश से। और लगभग इसमें 700 शिलाश्रय हैं, 700, जिसमें से 500 में, जो 500 शिलाश्रय है उसमें चित्र पाए गए, 500 में चित्र पाए गए। और ये जो चित्र है ये प्रागैतिहासिक चित्रकला है यहाँ पे। और जो शैल चित्र हैं उनके प्रमुख विषय क्या है वहाँ पे? शैल चित्र जो बना हुआ है उसके जो विषय है प्राचीन मानव के जीवन की दैनिक क्रियाकलाप, यानी कि जो पुराने समय के मानव थे उनका जो डे टू डे का क्या लाइफ स्टाइल था, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है, डे टू डे के लाइफ स्टाइल के बारे में। भीमबेटका के शैल चित्रों से हमें मानव के जो सामूहिक नृत्य है, सामूहिक नृत्य, शिकार, मानव उस समय कैसे शिकार वगैरह करते थे उसके चित्र पाए गए हैं। नृत्य कैसे करते थे, शिकार कैसे करते थे, उस समय की पशु पक्षियां, उनके चित्र पाए गए हैं। ठीक है, और युद्ध का भी चित्र पाया गया है। देखेंगे यहाँ पे लिखा है उतनूर, चिरांद, गुफकराल, पयमपल्ली, तेलंगाना, बिहार, कश्मीर, तमिलनाडु। ये क्या है? देखिए ये जो नाम है, ये उतनूर, चिरांद, गुफकराल, पयमपल्ली, ये है नवपाषाण कालीन स्थल, ये स्थल है। ठीक है, कब का है? नवपाषाण का, नवपाषाण काल। और ये तेलंगाना, बिहार, कश्मीर, तमिलनाडु क्या है? ये जो स्थल है इनका वर्तमान नाम है, वर्तमान नाम। ये स्थल है, प्राचीन नाम है, प्राचीन स्थल है। और इसका जो वर्तमान नाम अभी कहाँ पे है, ये उतनूर क्या नाम है वो बताया गया है। उतनूर वर्तमान नाम तेलंगाना, चिरांद कहाँ है? बिहार, गुफकराल कश्मीर में, पयमपल्ली तमिलनाडु। ये याद रखना, ही मिलाने के लिए देता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो यहाँ पे नवपाषाण कालीन स्थल दे देगा और यहाँ पे इन स्थलों के वर्तमान स्थान दे देगा। ये स्थान है जहाँ पे ये जो स्थल है प्राचीन समय का, नवपाषाण काल का, वो है। तो तेलंगाना वर्तमान नाम है जहाँ पे उतनूर स्थल है, बिहार में चिरांद है, कश्मीर में गुफकराल है, तमिलनाडु में पयमपल्ली। इसी प्रकार यहाँ पे आहार, कायथा, स्वालदा, मालवा, बनास, काली सिंध, ताप्ती, नर्मदा के नाम दिए गए। तो ये जो नाम है ये है ताम्रपाषाण काल का स्थल है, ये भी स्थल है आहार, कायथा, लेकिन ये है ताम्रपाषाण, वो नवपाषाण का था, ये है ताम्रपाषाण काल का। और ये जो है बनास, काली सिंध, ये उस समय की नदियां हैं, नदियों के नाम। ये जो बनास नदियां हैं ये आहार नाम के स्थल पे ताम्रपाषाण युग में बहती थी। काली सिंध जो है कायथा में, का से, का यहाँ पर है, यहाँ पे भी का है, याद रखना, काली सिंध, कायथा, का। ठीक है, ताप्ती स्वालदा नामक स्थान पे बहती थी, और नर्मदा मालवा में। ठीक है, मालवा, नर्मदा नदी मालवा में बहती थी। तो यहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। चलिए रैपिड फायर राउंड में चलते हैं और बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है। हमने पढ़ा है सबसे पहले पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, और ये साक्ष्य हमें मिले हैं मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ में यह जो साक्ष्य है 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव क्षेत्र था। यहाँ पे मेहरगढ़ कहाँ पे है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। और उसके बाद हमें नवीन खोज के आधार पर लहुरा देव से ये चावल के साक्ष्य मिले हैं 9000 से 7000 ईसा पूर्व में। लहुरा देव कहाँ पे है? संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश में। दूसरा जो चावल का साक्ष्य मिला है वो हमें मिला कोल्ढीवा से, और वह जो स्थल है वो बेलन नदी के तट पर है, प्रयागराज में। और यह जो साक्ष्य मिला है चावल का, धान की भूसी का, 6500 ईसा पूर्व में। ठीक है, यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले, धान की भूसी के साक्ष्य मिले कोल्ढीवा से। तो धान की भूसी ही मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। फिर हम लोग पढ़ रहे थे कैल्कोलिथिक एज के बारे में। कैल्कोलिथिक युग को ताम्रपाषाण युग भी कहा जाता है, और यहाँ तांबे का औजार, ताम्रपाषाणिक संस्कृति,
पत्थर के उपकरण इत्यादि के बारे में जानकारी मिलती है। फिर हम लोगों ने पढ़ा मानव जीवाश्म का सर्वप्रथम साक्ष्य। ये कहाँ से मिला? हमें नर्मदा घाटी से मिला। नर्मदा घाटी कहाँ है? हथनौरा में। हथनौरा सीहोर के पास मध्य प्रदेश में। और ये जो जीवाश्म का पता चला है, मानव जीवाश्म का, वो वर्ष 1982 में, और इसके खोज करता है अरुण सोनकिया। अरुण सोनकिया, क्लियर है। फिर हम लोगों ने पढ़ा भीमबेटका गुफा के बारे में। भीमबेटका गुफा कहाँ है? रायसेन में। रायसेन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और यहाँ से हमें क्या क्या मिलता है? लगभग 700 शिलाश्रय के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें 500 में से अधिक में चित्र पाए गए हैं। इसे प्रागैतिहासिक चित्रकला बोलते हैं। यहाँ पे शैल चित्रों का प्रमुख विषय है। शैल चित्र में मानव जो है, प्राचीन मानव के जीवन की दैनिक क्रियाकलाप के बारे में बताया गया है। दैनिक क्रियाकलाप और में क्या है? सामूहिक नृत्य करना, रेखांकित मानवाकृति है, शिकार करना, पशु पक्षी, युद्ध इत्यादि के बारे में दिखाया गया है चित्र के माध्यम से। फिर हम लोगों ने पढ़ा सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जिसमें नवपाषाणकालीन स्थल है उत्तनूर, चिरांद, गुफकराल, पयमपल्ली, ठीक है। और वहीं पे इन स्थलों के वर्तमान नाम है तेलंगाना, बिहार, कश्मीर, तमिलनाडु। उत्तनूर जो है नवपाषाणकालीन स्थल है, और इसके जो वर्तमान स्थल है, अभी स्थान है, वो तेलंगाना है। उत्तनूर का तेलंगाना हो जाएगा, चिरांद का बिहार। चिरांद नवपाषाण काल का स्थल है और बिहार में पाया जाता था, और बिहार में था, ठीक है। गुफकराल नवपाषाणकालीन स्थल है, और ये कश्मीर में था। पयमपल्ली भी नवपाषाणकालीन स्थल है, जो कि तमिलनाडु में था, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। सूची 1 को सूची 2 के से मिलाएंगे। जो स्थल है, और पहला है आहार, कायथा, स्वालदा, मालवा, ये स्थल है। और सूची 2 में है नदियां, जो है बनास, काली सिंध, ताप्ती, नर्मदा। इससे पहले हमने नवपाषाण युगीन स्थल के बारे में पढ़ा। अब हम ताम्रपाषाण युगीन स्थल के बारे में पढ़ रहे हैं। ताम्रपाषाण युगीन स्थल है आहार, कायथा, स्वालदा, मालवा। और उस समय की जो नदियां थी इस स्थलों पे जो बह रही थी, वो है बनास, काली सिंध, ताप्ती, नर्मदा। तो आहार जो स्थल था, वहां पे बनास नदी बह रही थी, कायथा में काली सिंध, स्वालदा में ताप्ती, मालवा में नर्मदा। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? ये 64th बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ऑप्शन है अंजीरा, दम्ब सदात से, किली गुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से। तो हमने अभी तक डिस्कस किया है, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन लगाने से पहले इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। तो हमारा ब्रेन एक जगह पे जाके टिकता है, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम स्थल है। बहुत पुराना स्थल माना गया मेहरगढ़ को, जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। यहाँ पे मानव रहता था, और 7000 से 5500 ईसा पूर्व। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। ये हम लोगों ने किया है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। तो मेहरगढ़ कहाँ पे है? मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, जहां से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं 7000 ईसा पूर्व के पहले के। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिवा भी है, जहां से चावल मिला है। कोल्डिवा प्रयागराज में है, बेलन नदी के तट पर स्थित है, और यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। ये था डेफिनेशन, और इसको आपने कॉन्सेप्ट वाइज कर लिया है। और ये आप बीपीएससी का पूर्वावलोकन घटना चक्र का जो आता है पूर्वावलोकन, उसको कर रहे हैं। और आई होप सो कि अगर आप पूरा कर लेंगे तो बीपीएससी की यूपीएससी भी आप निकाल देंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? ये 44th बीपीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। और ऑप्शन है यहाँ पे, पहला ऑप्शन है पुरापाषाण युग, दूसरा है नवपाषाण युग, तीसरा है ताम्रपाषाण युग, और चौथा है लौह युग। और हमने पढ़ा है कि ताम्रपाषाण युग से कैल्कोलिथिक युग में क्या होता है कि तांबे के औजारों के साथ पत्थर के बने हुए उपकरण मिलता है। ताम्रपाषाण युग में जो संस्कृति पाई जाती है उनको बोलते हैं ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? 66th बीपीएससी एग्जाम का क्वेश्चन है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? और आप ऑप्शन देखिए, गंगा नदी, यमुना घाटी, नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी। और क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर बना देंगे नर्मदा घाटी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा, सीहोर जो मध्य प्रदेश में है हथनौरा, वहां से प्राप्त हुआ है पूरा स्थल से। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 में की गई। ये हमने बता रखा है आपको। चलिए क्वेश्चन 4 की तरफ।
चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? ये सीडीपीओ के एग्जाम में पूछा गया है और ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और पंजाब, और हमारा उत्तर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मध्य पाषाण कालीन प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका रायसेन जिले में स्थित है और भीमबेटका की गुफा से प्रागैतिहासिक चित्रकाल के सैकड़ों नमूने मिले हैं। ठीक है, और भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यहाँ के शैल चित्रों के प्रमुख विषय सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानवाकृत, शिकार, पशु पक्षी, युद्ध और प्राचीन मानव के जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं। अब तक यहाँ लगभग 700 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें लगभग 500 चित्र पाए गए हैं। ये हमने आपको बता रखा है। चलिए पांचवा, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें और नीचे दी गई सूचियों के कोड का उपयोग करें और सही उत्तर चुनें। ये भी बीपीएससी सीडीपीओ का क्वेश्चन है। सूची 1 में है नवपाषाण कालीन स्थल और सूची 2 में है इन नवपाषाण कालीन स्थलों के स्थान। ठीक है, और ऑप्शन दिया हुआ है नवपाषाण कालीन स्थल का उत्तनूर, चिरान, गुफकराल, पय्यमपल्ली। और नवपाषाण कालीन स्थलों के जो स्थान है, ये उत्तनूर कहाँ पड़ता है, चिरान कहाँ पड़ता है, गुफकराल कहाँ है, पय्यमपल्ली कहाँ है, आपको सूची 2 से मिलाना है। उसमें लिखा है तमिलनाडु, कश्मीर, तेलंगाना, बिहार। हम लोगों ने पढ़ा है कि चिरान बिहार से मिलता है। यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, मैंने पहला ऑप्शन देखा था बी का 4, है ना, बी का 4 है बिहार। अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन सी में बी का 4 लिखा हुआ है, तो एक मिला और यहाँ से हमको मिल जाएगा ए का 3, यानी कि उत्तनूर जो है तेलंगाना में है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है उत्तनूर तेलंगाना में है, चिरांद बिहार में है, गुफकराल कश्मीर में है और पय्यमपल्ली तमिलनाडु में। तो इधर स्थल दिया हुआ है, इधर नवपाषाण कालीन स्थल का नाम है। क्वेश्चन है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें और नीचे दी गई सूचियों के कोड का उपयोग करें और सही उत्तर चुनें। ये बीपीएससी असिस्टेंट 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। सूची 1 है ताम्रपाषाण युगीन स्थल और सूची 2 में है ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता स्थलों की नदियां। यहाँ पे नदी बतानी है आपको, और इधर जो स्थल है वो है आहार, कायथा, स्वाल्दा, मालवा, और नदियों के नाम है ताप्ती, नर्मदा, काली सिंध, बनास, और सही जोड़ा मिलाना है आपको। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखने के बाद आपको जो पढ़ाया गया है उसमें कहीं कहीं पे आपको मिलता जुलता आएगा। ऑप्शन सी 1 का 4, आहार हमने बताया था बनास है नदियां, बनास नदियां आहार स्थल है, ताम्रपाषाण युग की वहां पे बहती थी। और जो काली सिंध है वो कायथा नामक जगह पे जो पाषाण स्थल है वहां की नदियां थी, और जो स्वाल्दा स्थल है वहां पे ताप्ती नदी थी, और मालवा में नर्मदा नदी बहती थी। यहाँ पे समराइज करके दिया हुआ है कि आहार स्थल में बनास नदी थी, कायथा स्थल पे काली सिंध नदी थी, स्वाल्दा में ताप्ती नदी थी और मालवा में नर्मदा नदी। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंक्लूड होता है पाषाण काल का। इतना ही क्वेश्चन बीपीएससी पूर्वावलोकन में दिया गया है। आप बीपीएससी पूर्वावलोकन की किताब देख सकते हैं। मैंने क्वेश्चन क्रमांक वाइज, सीरियल वाइज करवाया है आपको, और इसका कॉन्सेप्ट भी करवाया है। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो अच्छा लगा, या हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, लोगों को भी शेयर करें, हमें प्रमोट करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।